मोस्ट ऑफ भारत का नक्शा आप देखोगे तो अमित शाह जी ने मोस्ट ऑफ क्लीन कर रखा है। मैंने जब वीडियो में बोला कि भाई 4 वर्ष बचे हैं, ब्लड शेड होगा, कुछ ना कुछ कीजिए, उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि रोज के रोज एक्शन चालू है। उसने महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक एक रीजन में से गुंडों को कैसे सफाया किया है। इस राष्ट्र को दीमक की तरह खाने वाले ये नेता 2014 से अगर आप पूरा क्लीन अप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे एक एक रीजन में से हमारे टॉप 2 लीडर्स ने, मोदी जी और अमित शाह जी ने, एक एक रीजन में से गुंडों को कैसे सफाया किया है। गुंडे ही कहेंगे आप उन्हें, बिकॉज जिस प्रकार से जनता को प्रताड़ित करके, धमकियां देके, रैंसम, पैसे की लूट चला के, और बाकी के समय दारू और मदिरा, ये पैसे, कैश, ये सब ऑफर कर करके जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही थी, आप सबने देखा कि एक एक रीजन में से, एक एक स्टेट में से सफाया हुआ उन सारे लीडर्स का जो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि बताते थे। और अब सबसे पहले तो अगर आप शुरुआत कर लें नॉर्थ से, तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370-35A, कश्मीर के एक सेपरेटिज्म के नारे से चलने वाली सरकारें जो सेंट्रल के पूरे बजट को खा जाती थी, मतलब इस राष्ट्र को दीमक की तरह खाने वाले ये नेतागण, अपने आप को नेता बताने वाले, जो आर्टिकल 370 और 35A उनके बेस पे पत्थरबाजी करा के, सेपरेटिज्म का खेल खेल के, सेंटर का पूरा बजट अपनी जेब में डाल के और राष्ट्र विरोधी एक्टिविटीज, टेररिज्म को फाइनेंस करा के जो पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में चलाते थे, पूरी की पूरी साफ कर दी गई। अमित शाह जी ने उनको साफ कर दिया। उसके बाद नीचे आ जाइए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मायावती के गुंडे और समाजवादी पार्टी के गुंडे, ये दोनों गुंडे आपस में तय कर लेते थे कौन क्या मिनिस्टर बनेगा, कौन सा किसको पोर्टफोलियो मिलेगा, और कौन से एरिया में कौन पैसे वसूल करेगा। अगर आपने आज का एक वीडियो देखा हो तो टीएमसी का एक व्यक्ति कैलकुलेटर लेके ऐसे रास्ते पे बाइक टेढ़ी खड़ी करके रास्ते पर वो महसूल वसूल कर रहा, 20 रुपए टैक्स ले रहा है। टीएमसी का व्यक्ति, जो सरकार ने सपोज अगर टोल कलेक्ट भी करना है तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से करें, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, टीएमसी का व्यक्ति कलेक्ट कर रहा है। तो ये जो पूरा पैरेलल गवर्नेंस के ऊपर गवर्नेंस, मतलब जो सरकार का टैक्स, लोगों से टैक्स वसूल करके जो चोरी करना वो तो अलग, उसके अलावा अपना खुद का टैक्स का अलग सिस्टम। बिल्कुल वैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी ये काम करती थी। वहां दोनों लीडर्स को सफाया किया गया। फिर नीचे आ जाइए बिहार में जिस प्रकार का गुंडा राज था, लालू यादव ने घास चारा कौभांड से लेके क्या क्या नहीं करा है, देश को, राष्ट्र को लूटने का कोई कसर नहीं छोड़ी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में। और जब भी उनके पास रेलवे का मंत्रालय आता था तो पता नहीं सारी ट्रेनें बिहार की ओर ही जाती थी, और इसके बावजूद अचरज इस बात का है कि सारी ट्रेनें बिहार की ओर मोड़ने के बावजूद जब गुजरात से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से जब ट्रेनें भरी जाती है बिहार के लोगों की, तो भी उनके बैठने की जगह नहीं होती। मतलब क्या इनका गवर्नेंस रहा होगा, आप सोच के देखें कि कितना लूट खसोट मचा है। ये उत्तर प्रदेश, बिहार का हुआ। फिर आ जाइए नीचे तमिलनाडु में अपने जिस प्रकार की पॉलिटिक्स देखी है, हमेशा से पॉलिटिशियंस एक दूसरे को टर्न बाय टर्न पावर दे रहे हैं। मतलब 5 वर्ष जयललिता आती है, 5 वर्ष करुणानिधि आते हैं, एआईएडीएमके और डीएमके एक दूसरे को पूरा सेटिंग करके रखा। मतलब स्टार्टिंग में रिवलरी करके दिखाया है पब्लिक को कि हाँ, हम तो एक दूसरे के दुश्मन है, हम करप्शन नहीं होने देंगे, हम रियल लीडर है कर करके।
लेकिन दोनों पार्टी एक दूसरे को टर्न बाय टर्न 5-5 वर्ष का ये दे रही है और अंदर से सेटिंग हो रखा है, तुम 5 वर्ष लूटना, 5 वर्ष मैं लूट लेते। ये कर करके अब जाके राइट जो भी कैलकुलेशन मोदी जी का और अमित शाह जी का बैठा है, अब जाके पहली बार नॉन द्रविडियन पार्टी, भले बीजेपी नहीं है टीवी के, लेकिन नॉन द्रविडियन पार्टी जो एंटाई नॉर्थ थीम चला के जो रूल में आते थे, एटलीस्ट तमिलनाडु में कम से कम उस दो पार्टी को साइड में खिसका के कुछ ऑप्शन तो आया। फिर देखी जाएगी नेक्स्ट टर्म में क्या होता है। इस टर्म का मैंने बताया है आपको लास्ट वीडियो में भी, इस टर्म का खाली इतना रोल है उनका विजय जी का कि एंटी नॉर्थ सेंटीमेंट हटाना है। कुछ लोगों की कमेंट्स आई मोदी जी के बारे में खराब बोलते हैं, धर्म के बारे में, सनातन के बारे में भी विजय जी ये वो बोलते रहते हैं, सनातन खत्म कर दो ये वो। फोकस आप रखो कि एंटी नॉर्थ सेंटीमेंट उनको रिवर्स करना है तमिलनाडु में, ये ही सिर्फ और सिर्फ इतना उनका रोल है। ये ना देखें कि वो क्रिश्चियनिटी के लिए क्या कर रहे हैं, वो सनातन के लिए क्या कर रहे हैं, वो ना देखें। इस टर्म में खाली इतना फोकस रखें कि द्रविडियन एंटी नॉर्थ सेंटीमेंट का सफाया हो रहा नहीं हो रहा है, आपको सिर्फ इतना फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म में देखी जाएगी क्या होना है तमिलनाडु में। दूसरा, केरला में ओपनिंग हो चुकी 3 सीट्स, जो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, 3 सीट्स तो केरला में ओपनिंग हो चुकी। कर्नाटका आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, नेक्स्ट दोनों टर्म फ्लैट आउट क्लीन स्वीप मेजॉरिटी बीजेपी है, क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है उसने इतना करप्शन कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है लोगों को कि कर्नाटका नेक्स्ट दोनों टर्म क्लियर बीजेपी है। कोई इसमें चैलेंज करके दिखाए अभी से बता रहा हूं, कर्नाटका दोनों टर्म बीजेपी है नेक्स्ट, ठीक है। इतना परेशान कर रखा है उनके, क्योंकि पता ही है आपको, जब वो पावर में आते हैं लूट खसोट मचानी है, फालतू की जीएसटी नोटिसेस भेजनी है और बस बकवास ऐसे ही करके लोगों को लूटना बस। तो कर्नाटका भी क्लियर है। महाराष्ट्र में देख लिया आपने, नेक्स्ट टाइम क्लीन स्वीप बीजेपी आनी है, वो भी क्लियर है। इनफैक्ट महाराष्ट्र सरकार जैसे आए और फिर मैंने जब वीडियो में बोला कि भाई 4 वर्ष बचे हैं, ब्लड शेड होगा, कुछ ना कुछ कीजिए, उसके बाद से आपने नोटिस किया होगा कि रोज के रोज एक्शन चालू है। आज भी महाराष्ट्र से खबर आई है कि 80,000 प्लस फेक बर्थ सर्टिफिकेट्स इलीगल्स के पाए जा रहे हैं, पकड़े गए हैं। और सबको पता है, जब वो 1 वर्ष महाअघाड़ी सरकार जो आई थी राक्षसी, उसने महाराष्ट्र को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस हद तक इलीगल्स अंदर घुसा दिए थे कि जब से देवेंद्र जी आए हैं तब से उनको पूरा सफाया करना पड़ रहा है, रोज का रोज बुलडोजर चल रहा है। महाराष्ट्र आपको पता चल गया, गुजरात आपको पता ही है, एमपी का पता है क्लीन स्वीप है, राजस्थान पता है, राजस्थान में भी बताया तो ये जा रहा है कि काफी सारे राजस्थान के एमएलएस जो पार्टिसिपेट किए बंगाल इलेक्शन में ग्राउंड पे वर्क करने के लिए, गुजरात और राजस्थान दोनों से टीम्स पार्टिसिपेट की है बंगाल इलेक्शन में, तो वो भी क्लियर है। बचा पंजाब, आपको पता है कि राघव चड्ढा तो आ ही गए हैं वो सारे राज्यसभा के दूसरे और 6 एमपीस को लेके, लेकिन क्योंकि बॉर्डर के लिए भी सेंसिटिव वो स्टेट है, ड्रग्स का विषय है, यंगस्टर्स के फ्यूचर का विषय है, जिस प्रकार से जमीन बेच के लोग कनाडा लास्ट 10-15 वर्षों में गए, यंगस्टर्स अपने माँ बाप को छोड़ के जमीन बेच काच के, उसका रिवर्सल बहुत बहुत जरूरी है। आई थिंक फोकस अब वहां भी जा ही रहा होगा। आंध्र प्रदेश आपको पता है, तेलंगाना में रिवर्स होना है नेक्स्ट रूल से, एटलीस्ट रेडिकलाइजेशन का रिवर्सल शुरू होगा तेलंगाना में नेक्स्ट टर्म से, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ भारत का नक्शा आप देखोगे तो अमित शाह जी ने मोस्ट ऑफ क्लीन कर रखा है। दैट्स ऑल फॉर द डे। सबके सब प्लीज लाइक दे दो वीडियो को। जो कोई भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहा है, ये रहा इधर QR कोड, अगर आप कुछ करना चाहें कंट्रीब्यूट, सब्सक्राइब का बटन दबा दें अगर नहीं किया है। जय हिंद, जय श्री राम।